जे देहे वाचा मानसे विहित निफजे जैसे, ते एका ईश्वरोद्देशे कीजे म्हणितले। श्री कृष्ण देव का यह कहना है कि शरीर, वाणी और मन के द्वारा जिन विहित कर्मों का जिस प्रकार आचरण हो, वे सब कर्म एक ईश्वर के लिए ही किए जाने चाहिए। हे ईश्वरी कर्मयोगे भजन कथनाचे निस्वांगे, आदरिले शेष भागे चतुर्थाचेनी। कर्मयोग के द्वारा ईश्वर की भक्ति करना और भक्ति पर वर्णन करने के लिए इतराना, यह बतलाने के लिए चौथे अध्याय के अंतिम भाग में आरंभ किया है। ते विश्वरूप अकरावा, अध्यावो संपे जव आघवा, तव कर्मी ईशु भजावा, हे जे बोलिले। वही ईश्वर का भजन कर्मों के आचरण के द्वारा करना चाहिए वाला जो तत्व है, उसे बराबर तब तक बतलाया जब तक विश्वरूप दर्शन का संपूर्ण अध्याय समाप्त होता है। तेथ अष्टाध्यायी उघड, जाणा एथ देवता कांड, शास्त्र सांगत असे आड, मोडून बोले। वह चौथे से लेकर 11वें तक जो 8 अध्याय है, उसमें स्पष्ट रूप से देवता कांड अर्थात उपासना कांड है समझो। यह बात शास्त्र सभी शंकाओं को हटाकर स्पष्ट शब्दों में बतला रहा है। आणि तेणे यश प्रसादे श्री गुरु संप्रदाय लब्धे, साचे ज्ञान उद्बोधे केवळ जे। और उस उपासना की सफलता रूप प्रसाद से तथा श्री गुरु परंपरा के द्वारा प्राप्त होने से जो शुद्ध सत्य ज्ञान अनुभव में आता है, ते अद्वेष्टादि प्रभूति की अथवा अमानित्वादि की, वाढविजे म्हणोनी लेखी 12वा गणो। वह ज्ञान अद्वेष्टा आदि प्रमुख अथवा अमानित्व आदि गुणों से दृढ़ किया जाता है। इसलिए इस अध्याय को गिनती में 12वां गिनता हूँ। तो 12वा अध्यावो आदि आणि 15वा अवधी, ज्ञान विज्ञान फळ सिद्धी निरूपणासी। ज्ञान और विज्ञान रूपी फल की परिपूर्णता का निरूपण जिनमें है, उन अध्यायों में वह 12वां आरंभ है और 15वां अध्याय अंत है। म्हणून सहुही इही ऊर्ध्वमूलांती अध्यायी, ज्ञानकांड इये ठाई निरूपिले जे। इसलिए इन चारों अध्यायों ने यहाँ ऊर्ध्व मूल इस अध्याय के अंत तक जो निरूपण किया है, वह ज्ञान कांड है। एवं कांडत्रय रूपिणी श्रुतीची हे कोडी सवाणी, गीता पदरत्नांची लेणी लेइली आहे। इस प्रकार कांडत्रय का रूप धारण की हुई यह लुभावनी छोटी सी श्रुति ही है। उसने गीता के पदरूपी रत्नों के अलंकार धारण किए हुए हैं। हे असो कांडत्रयात्मक श्रुति मोक्ष फळ रूपक, बोभाये जे आवश्यक टाकावे म्हणोनी। अस्तु, त्रिकांडात्मक श्रुति उच्च स्वर में घोषणा करती हुई कह रही है कि जो मोक्ष रूपी फल है उसे अवश्य प्राप्त कर लेना चाहिए। ते याचे निसाधने ज्ञानेसी, वैर करी जो प्रतिदिवसी, तो अज्ञान वर्ग षोडशी प्रतिपादिजे। उस मोक्ष रूपी फल के साधन ज्ञान के साथ जो नित्य वैर करता है, उस अज्ञान के समूह का विवेचन 16वें अध्याय में किया गया है। तोची शास्त्राचा ओलावा घेऊनी वैरी जीर्णावा, हा निरोप 17वा अध्यावो येथ। यह 17वें अध्याय में यह संदेश है कि शास्त्रों की सहायता से वही अज्ञान रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। ऐसा प्रथमा लागवनी 17वा लाणी करोनी, आत्मनिश्वास विवंचूनी दाविला देवे।
इस प्रकार पहले अध्याय से लेकर 17वें अध्याय की समाप्ति तक श्री कृष्ण देव ने अपने ही निश्वास रूप होने वाले वेद को स्पष्ट करके बतलाया है। ते या अर्थ जाता अशेषा केला तात्पर्याचा एवा का तो 18वा देखा कलशाध्याऊ। देखो, उस संपूर्ण प्रतिपादन का संपूर्ण तात्पर्य का सार जिसमें दिया गया है वह 18वां कलशाध्याय है। एवं सकळ सांख्य सिंधु श्री भगवद गीता प्रबंधो हा अवतारे आगळा वेदू मूर्तु जाणा। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता प्रबंध संपूर्ण ज्ञान का सागर है। यह प्रत्यक्ष वेद का अवतार है और उदारता के कारण इसे वेदों से भी बढ़कर अधिक महान समझो। वेदु संपन्न होये ठाई परिकृपणु आनु नाही जे कानी लागला तिही वर्णांचाची। वेद अपने स्थान पर ज्ञान संपदा युक्त है, लेकिन उसके समान कंजूस और कोई नहीं है, क्योंकि वह अपना ज्ञान ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्णियों के ही कानों में सुनाता है। येरा भवव्यथा ठेलेया स्त्री शूद्रादि प्राणिया अनवसरू मांडुनिया असे नव्हे। दुख से भरे संसार के कारण पिचकने वाले अन्य स्त्री, शूद्र आदि प्राणियों को अनधिकारी ठहराकर वह शांत रह गया है ना। तरी मज पाहाता ते उणे फेडावे या गीतापणे वेद ठेला भले तेणे सेव्यू होआव्या। तो मेरी विचार दृष्टि से देखने पर ऐसा जान पड़ता है कि अपनी इस त्रुटि को निकाल देने के लिए और जो कोई इसे चाहता हो उसके द्वारा स्वीकृत होने जैसा उचित रूप मिल जाए, इसलिए वेद गीता के रूप में आकर रह गया। नव्हे अर्थे रिगवनी मनी श्रवणे लागवनी कहाणी जपमीखे वदनी वसवनिया। केवल इतना ही नहीं, बल्कि वह अर्थ द्वारा मन में प्रवेश करके, श्रवण द्वारा विचार में आकर तथा जप के बहाने मुख में वास्तव्य करके। जो गीतेचा पाठ जाणे ते याचेनी सांगा तिपणे गीता लिहुनी वाहाणे पुस्तक मीखे। जो गीता का पाठ करना जानता है उसकी सोहबत में गीता का लेखन करके ग्रंथ के रूप में उसे अपने पास रखता है। ऐसे सामिसकटा संसाराच्या चौहटा गवांदी घातली चोखटा मोक्ष सुखाची। ऐसे ऐसे विविध बहाने बनाकर संसार के चौरास्ते पर अर्थात खुला मुक्ति सुख का मानो यह सुंदर अन्न सत्र ही सबके लिए खोल रखा है। परि अवकाशी संचरावेया पृथ्वीवरी बैसावेया रविदीप्ती राहाटावेया आवारु जैसे। परंतु जिस प्रकार अवकाश में संचार करने, पृथ्वी पर बैठने अथवा सूर्य के प्रकाश में व्यवहार करने के लिए जिसे जैसा चाहिए वैसा स्थान उसे इस आकाश में समान रूप से खुला हुआ है। तेवी उत्तम अधम ऐसे सेविता कोणा ते ही न पुसे कैवल्य दाने सरिसे निववी जग। जगत किसी को भी आश्रय देते समय यह पूछताछ नहीं करता कि वह श्रेष्ठ है या कनिष्ठ है। उसी प्रकार यह गीता मुक्ति का दान देकर सभी को समान रूप से शांत करती है। एया लागी मागिली एकुटी बिहाला वेदु गीतेच्या पोटी रिगाला आता गोमटी कीर्ति पातला। इसलिए अपने पुराने दोष के कारण जो निंदा हुई उसे डरकर वेद गीता के उदर में प्रवेश कर गया, छिप गया। परंतु अब गीता के रूप में प्रकट होकर वह उत्तम कीर्ति तक पहुंचा है। म्हणून वेदाची सुसेव्यता हे मूर्ती जाणा श्री गीता
ते श्री कृष्णे पांडुसुता उपदेशिली। इसलिए अत्यंत सुलभता से अंगीकार कर सके ऐसा वेदों का मूर्त रूप अर्थात यह गीता ही है समझो। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसका उपदेश किया है। परिवचाचे निवोरसे दुभेते होए घरा दोसे, झाले पांडवाचे निमिसे तैसे विश्वा। यद्यपि बछड़े से अत्यंत प्रेम होने से गौ दूध देती है, परंतु वह सारे घरवालों के लिए उपयोग में आता है। उसी प्रकार अर्जुन के बहाने विश्व को गीता मिली। चातकाची कणवे मेघ पाणीये सिधावे, तेथ चराचर आघवे निवाले जेवी। प्यासे चातक पर करुणा करके मेघ उसके लिए पानी समेत दौड़ आता है। तब जिस प्रकार उस पानी से समस्त स्थावर जंगमात्मक जगत शांत होता है। का अनन्य गती कमळा लागी सूर्युये वेळोवेळा, की सुख होए डोळा त्रिभुवनीच्या। अथवा एकनिष्ठता से रहने वाले कमल के लिए सूर्य प्रतिदिन निकलता है और उससे त्रिभुवन के सभी नेत्रों को सुख होता है। तैसे अर्जुनाचे निव्याजे, श्री गीता प्रकाशोनी श्रीराजे। संसारा ये सणे थोर ओझे, फेडिले जगाचे। उसी प्रकार अर्जुन के बहाने लक्ष्मीपति श्री कृष्ण ने श्री गीता को प्रकट करके जगत के सिर पर से संसार सरीखा प्रचंड बोझ उतार दिया है। सर्वशास्त्र रत्न दीप्ती उजळिता त्रिजगती, सूर्य नभे लक्ष्मीपती वक्त्रा काशीचा। सभी शास्त्र रूपी रत्नों के तेज को लकलक चमकाने वाला यह गीता ग्रंथ मानो त्रैलोक्य में लक्ष्मीपति के मुख रूपी आकाश का सूर्य है ना। बाप कुळते पवित्र जेथीचा पार्थो या पात्र, जेणे गीता केले शास्त्र आवारु जगा। बाबाओ, वह कुल पवित्र और धन्य है जिस कुल में जन्म लेने वाला अर्जुन इस ज्ञान का पात्र हुआ और जिसने सारे जगत के लिए यह गीता शास्त्र आवार के रूप में उपलब्ध कर दिया, जहाँ जो चाहे वह आश्रय कर ले सकता है। हे असो मगतेणे सद्गुरु श्री कृष्णे, पार्थाचे मिळणे आणिले द्वैता। यह बात रहने दो। इसके उपरांत सद्गुरु श्री कृष्ण अर्जुन का अपने साथ हुआ अद्वैत फिर से द्वैत भाव में ले आए। पाठी म्हणतसे पांडवा, शास्त्र हे मानले की जीवा, तेथ येरु म्हणे देवा आपुलिया कृपा। फिर कहने लगे, हे अर्जुन, तुम्हारे अंतःकरण को यह गीता शास्त्र रुचिकर जान पड़ा ना। तब अर्जुन कहता है, जी हाँ, परंतु हे देव, यह सब आपकी कृपा से हुआ है। तरी निधान जोडावेया, भाग्य घडेगा धनंजया, परी जोडले भोगावेया विपाये होये। देव कहने लगे, अरे अर्जुन, फिर भी गुप्त भांडार प्राप्त हो जाए इतना भाग्य तो अनुकूल होता है, परंतु जुटाया हुआ धन भोगने के लिए क्वचित ही मिलता है। पै क्षीरसागरा ये वडे, अविरजी दुधाचे भांडे, सुरासुरा के वडे मथिता जाले। देखो न, बिना जमाए हुए शुद्ध दूध के क्षीर सागर जैसे प्रचंड मटके का मंथन करने में देव दैत्यों को कितने अधिक परिश्रम हुए थे। ते साया सही फळा आले, जे अमृत डोळा देखिले, परिवरिचिले चुकले जतने ते। परंतु उनके वे कष्ट भी सफल हुए, क्योंकि उसमें से निकला हुआ अमृत उन्होंने अपने नेत्रों से देख लिया था। परंतु बाद में वे देव दैत्य अमृत का संभाल करने में अयशस्वी रह गए।